ब्लैक स्टार एजेंसी का चीफ कर्नल डेविड अपने ऑफिस में मौजूद था और अपनी आदत के मुताबिक तोता कुर्सी पर बैठा आगे पीछे झूल रहा था। उसके इस कुर्सी पर बैठने का मतलब यही था कि वो कुछ सोच रहा है। फिर अचानक वो इस तरह चौंका जैसे उसे कोई जरूरी बात याद आ गई हो। वो कुर्सी से उठकर ऊंची पुश्त वाली रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गया और उसने फोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। नाराक में चीफ क्लब के जनरल मैनेजर ग्रीक से मेरी बात कराओ, कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल डेविड ने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। ग्रीक से बात कीजिए चीफ, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। हेलो ग्रीक, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ वेलिंगटन से। कर्नल डेविड ने इस बार खासे बेतकल्फाना लहजे में कहा। कर्नल कैसे हैं आप? अब तो आप हमें लिफ्ट ही नहीं कराते, दूसरी तरफ से भी इंतहाई बेतकल्फाना लहजे में कहा गया। तुम्हें मालूम तो है कि हमारी जिंदगी में तो अपने आप को लिफ्ट कराना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम तो अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हो, इसलिए तुम ही कभी फोन कर दिया करो, कर्नल डेविड ने कहा। मैं तो इस डर से आपको फोन नहीं करता कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं, और आप जिस कदर ताकतवर एजेंसी के चीफ हैं, मेरी तो उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है, ग्रीक ने जवाब दिया। तो कर्नल डेविड बेख्तियार हंस पड़ा। कुछ भी हो, मैं हूं तो बहरहाल तुम्हारा शागिर्द, कर्नल डेविड ने कहा। तो इस बार दोनों बैक वक्त हंस पड़े। आप हुक्म फरमाएं, ग्रीक ने संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारे एक दोस्त के बारे में बात करनी थी, कर्नल डेविड ने भी संजीदा लहजे में कहा। मेरा दोस्त? किसकी बात कर रहे हैं आप? ग्रीक ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाक एशिया का इमरान, कर्नल डेविड ने कहा। तो दूसरी तरफ से एक लंबा सांस लेने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? कर्नल डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने नाम ही ऐसा ले दिया है कि बेख्तियार तवील सांस निकल गया। बहरहाल बताइए, मेरे दोस्त ने आपको तंग तो नहीं किया? ग्रीक ने कहा। क्या तुम तफसील सुनना चाहोगे? कर्नल डेविड ने कहा। हाँ बिल्कुल, उसके बगैर तो मैं आपको कोई मशवरा न दे सकूंगा, ग्रीक ने जवाब देते हुए कहा। एक्रेमिया को पता चला कि एक गैर अर्जी धात जो किसी शहाब साकिब के जरिए जमीन पर पहुंची है, इस वक्त दुनिया की इंतहाई कीमती धात है। कैसे पता चला? ये सब गैर मुतल्लका बातें हैं। अलबत्ता जहां ये धात मौजूद थी उस जगह को खसूसी सैटेलाइट भी ट्रेस नहीं कर सके। तो एक गेम खेली गई और ये मालूमात पाक एशिया के इमरान तक पहुंचाई गई, क्योंकि सबको यकीन था कि इमरान लाजमन उसे ट्रेस कर लेगा और फिर इमरान से पहले एक्रेमिया उसे हासिल कर लेगा, और फिर वैसे ही हुआ। उस इमरान ने हैरत अंगेज तौर पर मालूम कर दिया कि ये धात, जिसे साइंसदानों ने कलासियम का नाम दिया था, अफ्रीकी मुल्क नगोला के पहाड़ी इलाके हांगू में मौजूद है। इस वादी में एक ऐसा कबीला रहता है जो शैतान की पूजा करता है, और वहाँ शैतान का मोहब्बत भी है, और यहाँ किसी अजनबी को उस वक्त तक बर्दाश्त नहीं किया जाता जब तक आने वाला कबीले के किसी बड़े आदमी की पनाह न ले ले। चुनांचे एक्रेमिया ने इस बात का हसूल हमारे जिम्मे लगाया। हमारा मिशन सिर्फ इतना था कि हम उस जगह को ट्रेस करें जहाँ ये धात मौजूद है, बाकी काम हमारे माहिरीन खुद कर लेंगे। चुनांचे मैंने सुपर ग्रुप की डियाना को वहाँ भेज दिया। डियाना और उसके सेक्शन के लोग तेज और इंतहाई तजर्बाकार हैं, इसलिए मुझे यकीन था कि वो लोग आसानी से उस जगह को ट्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे और उस शैतान कबीले को भी डील कर लेंगे, और फिर वैसे ही हुआ। डियाना अपने सेक्शन के साथ नगोला पहुंच गई। वहां उसने एक ऐसा आदमी ढूंढ निकाला जिसका नाम कोटू था, और वो उस शैतान कबीले से मोलिक था और कबीले के सरदार मारियो का दोस्त था। चुनांचे कोटू जीप में डियाना और उसके साथियों को वहां ले गया, और वहां कबीले के सरदार मारियो ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया। लेकिन धात के बारे में सिर्फ शैतान मोहब्बत के बड़े पुजारी को ही इल्म था। चुनांचे ये तय हुआ कि कल बड़े पुजारी से मिलकर उससे मालूमात हासिल की जाएं, लेकिन उससे पहले के बड़े पुजारी से मुलाकात होती एक हैरत अंगेज इत्तला मिली कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इमरान की सरबराही में उस धात के हसूल के लिए शैतान कबीले में पहुंच चुकी है, और वो बराह रास्त बड़े पुजारी के मेहमान बने हैं, और दूसरे रोज बड़ा पुजारी उन्हें धात के मकाम के बारे में बताने वाला है।
चुनांचे हमने फौरी तौर पर कार्रवाई की और उस बड़े पुजारी को बेहोश करके हेलीकॉप्टर में डालकर डियाना और उसके साथियों समेत करीबी जजीरे आरैश लाया गया, जहां एक्रेमिया का फिजाई अड्डा है। वहां बड़े पुजारी से मालूमात हासिल की गई तो मालूम हुआ कि दात वागू पहाड़ियों में कहीं गायब हो गई है, क्योंकि वहां जलजला आया था। मालूमात हासिल करने के बाद बड़े पुजारी को हलाक करके उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया गया और डियाना और उसका सेक्शन वापस आ गया, क्योंकि उनका मिशन मुकम्मल हो गया था। दात को ट्रेस कर दिया गया है और उसे निकालना और हासिल करना एक्रेमियन माहिरीन का काम है। अलबत्ता मैंने सुपर सेक्शन को दूसरा मिशन दे दिया है कि जब इमरान और उसके साथी बड़े पुजारी को तलाश करते हुए वेलिंगटन आए तो उन्हें यकीनी तौर पर हलाक कर दिया जाए। चुनांचे अब डियाना और उसके साथी वेलिंगटन में इमरान और उसके साथियों के मुंतजिर हैं। मुझे अचानक तुम्हारा ख्याल आ गया कि तुम काफ़ी अरसा इमरान के साथ काम करते रहे हो। तुमसे कोई ऐसी टिप हासिल की जाए जिससे दूसरे मिशन में भी कामयाबी हासिल की जा सके, और इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, कर्नल डेविड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उस वादी का क्या नाम है जिसमें शैतान की पूजा करने वाला कबीला रहता है और जहाँ कलासियम दात मौजूद है, ग्रीक ने कहा। वादी का नाम कारेडोर है और पहाड़ियों का नाम हांगोला पहाड़ियाँ हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, ये मिशन तो ख़त्म हो चुका है। इमरान और उसके साथी नाकाम रहे, जबकि ब्लैक स्टार का सुपर सेक्शन कामयाब रहा, कर्नल डेविड ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से ग्रीक के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तुम हंस रहे हो क्यों? वजह? कर्नल डेविड ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा। कर्नल डेविड, मिशन उस वक्त ख़त्म होगा जब दात एक्रेमिया के कब्जे में आ जाएगी। उससे पहले सब मफरूज़े हैं। जहाँ तक इमरान का ताल्लुक है, उसे ये इत्तला मिल जाएगी कि बड़े पुजारी को हलाक कर दिया गया है, और उसे ये इत्तला भी मिल जाएगी कि बड़े पुजारी को ही दात के महल वकू का इल्म था और उसे क्यों हलाक किया गया है। लेकिन उसके बावजूद वो डियाना के पीछे नहीं आएगा कि उससे महल वकू मालूम कर सके। वो हैरत अंगेज़ अंदाज में काम करता है। अब आप देखें कि एक्रेमिया समेत कोई इस शैतान की पूजा करने वाले कबीले की जगह को ट्रेस न कर सका, जबकि इमरान ने आसानी से वो जगह ट्रेस कर ली और वो दुरुस्त भी साबित हुई। इसलिए कर्नल डेविड, मिशन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपकी टीम मिशन को दरमियान में छोड़कर वापस आ गई है। इमरान वहीं रहेगा और इस दात को ट्रेस करने की कोशिश करेगा और फिर वहां से उसे हासिल करके ले जाएगा, ग्रीक ने कहा। कैसे मालूम कर लेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड ने कहा। वहां रहकर ये मालूम करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अगर उसे शिकस्त देकर मिशन कामयाब कराना चाहते हैं तो अपनी टीम को वापस वहां भेजें, वरना वो पक्की पकाई फसल काट कर ले जाएगा। ये मेरा मशवरा है। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। हाय हाय बाय बाय, ग्रीक ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल डेविड ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। फिर वो काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। उसका जहन वाकई किसी लट्टू की तरह घूम रहा था। ग्रीक ने जो कुछ कहा था वो उसे दुरुस्त भी महसूस हो रहा था और गलत भी, लेकिन आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ वेलिंगटन के साथ साथ वहाँ नगोला में भी उनका पीछा किया जाए। अगर ये लोग ग्रीक के मुताबिक वहीं रहे तो वहाँ उनका खात्मा कर दिया जाए, और अगर वो लोग वेलिंगटन आए तो यहाँ उन्हें हलाक कर दिया जाए। लेकिन फिर उसी वक्त उसे एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा और उसने एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से उसकी फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। स्पेशल सेक्रेटरी साहब से बात कराओ, कर्नल डेविड ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। स्पेशल सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। सर, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा। कोई ख़ास बात कर्नल? दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, कलासियम दात का महल वकू तो मेरे सेक्शन ने मालूम कर लिया था। आपने कहा था कि अब बाकी काम माहिरीन आसानी से कर लेंगे। क्या ये दात ट्रेस कर ली गई है? क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट भी उस दात के हसूल के लिए काम कर रहे हैं, कर्नल डेविड ने कहा।
अभी चंद मिनट पहले मेरे पास इस सिलसिले में रिपोर्ट पहुंची है, हम उसे ट्रेस करने में नाकाम रहे हैं। अलबत्ता ये साबित हो गया है कि ये धात उन्हीं पहाड़ियों के अंदर है, क्योंकि इस गैर अर्जी धात से जो नजर न आने वाली रेज निकलती है उसे सैटेलाइट ने मार्क कर लिया है। वो खसूसी रेज उन्हीं पहाड़ियों में चेक की गई है, लेकिन बावजूद कोशिश के असल धात तक मशीनरी नहीं पहुंच पा रही। इसलिए अब वहां माहिरीन को पहाड़ियों में दाखिल करना पड़ेगा, स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा। लेकिन वहां तो शैतानी कबीला मौजूद है जो किसी अजनबी को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। हमारे आदमियों को हलाक कर दिया जाएगा, कर्नल डेविड ने कहा। तो फिर पूरे कबीले को ही बम से उड़ा दिया जाएगा, स्पेशल सेक्रेटरी ने इंतहाई शफाक लहजे में कहा। सर, उनकी तादाद हजारों में है और फिर वो अफ्रीकी मुल्क नगोला का हिस्सा है और अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी भी अफ्रीकी है और ये बाकायदा जंग करार दे दी जाएगी, तो अक्रेमिया पूरी दुनिया में अकेला रह जाएगा, कर्नल डेविड ने कहा। तुमने दुरुस्त कहा है, लेकिन हमने बहरहाल ये धात हासिल करनी है। तुम बताओ क्या किया जाए, स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा। पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट भी वहां मौजूद हैं। अगर उनका खात्मा ना किया गया तो वो ये धात हासिल कर लेंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए पहले उनका खात्मा जरूरी है। वैसे मुझे यकीन है कि वो लोग उसे ट्रेस कर लेंगे, कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल डेविड, जो भी करना पड़े करें, लेकिन धात हर सूरत में अक्रेमिया को मिलनी चाहिए, स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा। फिर एक ही सूरत है कि हम वहां अपना स्पेशल ग्रुप भेजें। उसके लिए आप हमें नगोला हुकूमत से बाकायदा इजाज़तनामा दिलवाएं। अगर पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट वहां हुए तो हम उनका खात्मा कर देंगे और वो वेलिंगटन आए तो यहाँ उनका खात्मा कर देंगे, कर्नल डेविड ने कहा। आप अपना ग्रुप तैयार करें, मैं इजाज़तनामा लेकर आपको ईमेल कर देता हूं, स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा। ओके जनाब, कर्नल डेविड ने कहा और करेडल दबाकर ट्यून आने पर उसने एक बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। डियाना से बात कराओ फौरन, चाहे वो जहां भी हो, कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर रख दिया। यहाँ के लिए आर्सन ठीक रहेगा, डियाना और इसके ग्रुप को वहाँ होना चाहिए। ये लोग वहाँ के माहौल से वाकिफ हो चुके हैं, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डियाना से बात कीजिए चीफ, फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हेलो डियाना, कर्नल डेविड ने कहा। यस चीफ, हुक्म, दूसरी तरफ से डियाना की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। तुम खुद भी तैयार हो जाओ और अपने ग्रुप को भी तैयार कर लो। तुम्हें वापस नगोला जाना होगा क्योंकि इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ आने की बजाय वहीं मौजूद हैं। वो वहाँ से आज खुद धात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये धात हर सूरत में हमने हासिल करनी है। मैंने यहाँ आर्सन और उसके ग्रुप को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। तुम वहां जाकर उन पाकिस्तानियों का खात्मा कर दो और हाँ, इस बार तुम्हारे पास हुकूमत नगोला का खसूसी इजाज़तनामा भी मौजूद होगा ताकि वहां तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई किसी भी सतह पर ना की जा सके, कर्नल डेविड ने कहा। अब हमने कब रवाना होना है, डियाना ने पूछा। तुम अपने सेक्शन समेत तैयार रहो। नगोला हुकूमत की तरफ से खसूसी इजाज़तनामा मिलने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, कर्नल डेविड ने कहा। यस चीफ, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।